रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। खट्टर नहीं खटारा है, झूठों का पिटारा है, झूठा मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। अगर भाजपा सरकार की बात की जाए तो हर वर्ग अब सड़क पर बैठने को मजबूर है और नगर पालिका कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो पिछले लंबे समय से वो इसी प्रकार से अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार के पास गए हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। उनसे वादे जरूर कर दिए जाते हैं लेकिन फिर वादा खिलाफी की जाती है। उसी को लेकर आज तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और पिछले 3 दिन हो गए हैं उनको इसी तरीके से बैठे हुए, लेकिन सरकार कोई भी सुध नहीं ले रही है। बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वो बताना चाहेंगे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है जो बार बार वो अपनी मांग रखते हैं, सरकार वादा करती है, फिर उनके साथ वादा खिलाफी की जाती है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, उनसे बातचीत करके जानते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे, हर बार सरकार के पास आप अपनी मांगों को लेकर जाते हैं फिर वादा खिलाफी की जाती है। सरकार जिम्मेदार है इस चीज़ की। अगर हमने बार बार आंदोलन करना पड़ता है, इस धरना रखना पड़ता है। आपने देखा होगा अभी हमने 11 दिन की हड़ताल जो अक्टूबर में की थी, 29 अक्टूबर को सरकार ने सारी मांगें मान ली गई थी और सारी मांगों पर सहमति बनी थी। सरकार ने कहा था भाई हम एक एक मांग आपकी पूरी करके 15 दिन के बीच में आपका लेटर जारी कर देंगे। लेकिन आज देख लो, आज अप्रैल का महीना आने वाला है और कितने महीने हो चुके। उसके बाद तो हम निकाय मंत्री से हिसार में जाकर के उसके कोठी पे जाकर के मिल लिए। फिर 12 फरवरी को सीएम आवास का घेराव भी किया, वहाँ भी आश्वासन नहीं मिला। अभी तक कोई भी हमारी चिट्ठी पत्री जारी नहीं किया। इसी वजह से हमने मजबूर होकर के बार बार आंदोलन करना पड़ता है। आप लोग हड़ताल पर बैठे? अभी हमारी भूख हड़ताल है और अगर कोई ऐसा चिट्ठी पत्री नहीं आई, सरकार ने नहीं बुलवाया, तो मजबूर होकर के तो राज्य कमेटी का जो फैसला होगा, फिर आगे जो भी आंदोलन होगा वो उस पर खड़े उतरेंगे। जब दिवाली थी तब भी आप लोगों के द्वारा जो है हड़ताल पर आप लोग बैठे थे। उस टाइम जो सरकार की, अगर मैं शहर की बात करूं, स्वच्छता जो व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, तो हो सकता है दोबारा ऐसा हो। देखो, हमने क्या अभी इसका सभी का जो जिम्मेदार हरियाणा सरकार है। जब हमने 19 अक्टूबर को मीटिंग हुई हमारी, तो वो फैसला 19 अक्टूबर को हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी। तब ये दिवाली का पर्व भी इसमें शामिल होगा। है मांगे तो ये है, जो कच्चे कर्मचारी आज 10-10 सालों से जो कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भी काम किया, जब लोग हमारे गले में हार पाते थे, हमारा धन्यवाद करते थे, हमारे को वाहवाही करते थे, तो अब पक्के करने में सरकार ने क्या हुआ। फिर दूसरे महकमों को तो 50 लाख रुपए का बीमा था, हमारा 10 लाख रुपए का बीमा था। हम फ्रंट के कर्मचारी थे, फ्रंट लाइन में हमने काम किया। हमने लोगों को जो कोरोना के जो सब थे, हमने वो सब भी फूंक के, उनके कपड़े भी हमने मल मूत्र भी उनका साफ किया है। लेकिन सरकार ने हमारे साथ दोहरी नीति की। अभी तक हमारे साथ कोई चाहिए तो ये था कि कोरोना के तुरंत बाद ये तमाम कर्मचारी को पक्का करना चाहिए था। हुआ ये कि आज तक भी और हमारे साथ दोगली नीति करी। हमारे लोगों का 50 लाख रुपए का बीमा, हमारा 10 लाख रुपए का बीमा। तो इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। सरकार नहीं चाहती हमें भाई हमें कुछ देना चाहिए। इस वजह से हमने बार बार ये आंदोलन करना पड़ता है। कि क्या बताना चाहेंगे, आपको लगता है आश्वासन की सरकार है, सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं? ये सरकारी आश्वासन किया, आज तक सरकार आश्वासन ही आश्वासन देती आ रही है। हमने 3-4 साल से लगातार ये चल रहा है हमारा, कच्चे को पक्का करने का, पुरानी पॉलिसी बहाल करने का। कोरोना काल में हमने इतना काम किया। हमारे कर्मचारी कोरोना काल में, लोग तो अपने घरों में बैठे थे, उस टाइम इन लोगों ने मन मूत्र इनका और सफाई करके दी। आज उस टाइम तो फूल माला बरसा कर इनको कोरोना योद्धा का दर्जा दे दिया। आज उसके लिए कुछ नहीं है। आज कर्मचारियों को हड़ताल करी, हड़ताल करने के बाद आश्वासन दिया सभी मांग आपकी जायज है। जायज मांग होने के बाद, जायज मांग मानने के बाद एक भी चिट्ठी पत्री कोई जारी नहीं करी। उसके बाद कमल गुप्ता
जो हमारा मंत्री है, मंत्री थे हिसार में जाकर बातचीत करी, वो लगा कहने भाई 10 दिन के अंदर मैं पत्र जारी करवा दूंगा। भाई आगे रौला करने की जरूरत नहीं, कोई हड़ताल करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। हमने उसकी बात पर आश्वासन करा। उसके बाद फिर दोबारा ये फिर उसके बाद यहाँ हमने फरवरी में 12 फरवरी ने फिर हमने सीएम निवास का घराव कराया। उसमें भी जो है ना हमारे तो आश्वासन दिया गया भाई 26 तारीख ना आपकी बातचीत कराई जाएगी, मुख्यमंत्री से बातचीत हो जाएगी। आज वो भी सब यहाँ का प्रशासन, लोकल प्रशासन की बात है। लोकल प्रशासन ने जो ये बात करी, लोकल प्रशासन भी विफल होया, वो भी बातचीत नहीं कर सका। ये हमने दोबारा हमारे स्टेट का प्रोग्राम, स्टेट के जो हमारे नेता उन्होंने प्रोग्राम दिया भाई 4 तारीख लगा अपना भूख हड़ताल करनी है, हम भूख हड़ताल करें। और उसके बाद जैसे 2 तारीख ना हमारे नेता का जो कोई बयान आएगा और उस बयान पर खड़े उतरेंगे। किसी तरीके से भी अगर वो कहेंगे भाई काम छोड़ हड़ताल करो, हम काम छोड़ हड़ताल कर देंगे। अगर वो ये कहेंगे भी प्रदर्शन करो, प्रदर्शन करा। शहर में घूमने की बात है, शहर में प्रदर्शन करेंगे, हर तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे। और ये हमारी हड़ताल भी कामयाब है। आज तक हम जो है ना आज तीसरा दिन भी जमकर इसी तरह बैठे और 4 तारीख लगी इसी तरह बैठे रहे। आज हर वर्ग सड़क पर बैठा हुआ नजर आता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, हमने जो पहले भी कई बार ये स्ट्राइक की थी, आपने पता है, आपको पता है पत्रकारी महोदय, आपको ये पता है भी जो हमने 12 दिन की स्ट्राइक की थी वो दिन रात की स्ट्राइक थी। हमने रात को कूड़े का पहरा दिया था। जो कूड़ा है वो काला सोना समझ के हमने उसका पहरा दिया और हम सफल भी हुए। कई साथी हमारे जेलों में भी गए और प्रशासन ने हमने गिरफ्तारियां दी, प्रशासन ने मानी। अब तो हमारी उस पर डेपुटेशन से बात हुई, हमारे जो आला अधिकारी हैं उनसे बात हुई, जैसे हमारे ऊपरले स्टेट के मंत्री हैं उनसे बात हुई, तो उसमें सरकार ने माना भी है, हमारी जायज मांगों को जायज भी बता दिया, तो मान के प्रसोटिंग भी निकाल दी, मगर प्रपत्र जारी नहीं किया। इसलिए हमारे कर्मचारियों में गहरा रोष है भी जो हमारी मानने की मांगे थी उनका प्रपत्र जारी करे। तो सरकार अपने समय रहते हमारी मांगों को अगर इग्नोर करती है, नहीं मानती, तो ये पूरा का पूरा 36,000 कर्मचारी जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के अंदर है वो सारा का सारा सड़कों पे आएगा, जिसकी जिम्मेवारी पूरी हरियाणा सरकार की होगी। मैं राजकुमार, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, ब्रांच का सेक्रेटरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो चेतावनी देते हुए सरकार को नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार के द्वारा इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में सभी के द्वारा एक बड़ा जो है धरना किया जाएगा, सभी के सभी सड़क पर बैठे हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि लोग पिछले काफी समय से परेशान है, बार बार अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास पहुंचते हैं, लेकिन अगर सरकार की बात की जाए उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ वादा किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।